हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन एसपी। सो आज का अपना टॉपिक है दो संख्याओं के बीच प्रमेय संख्या ज्ञात करना, जो हमारी क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। ये दो संख्याएं दे रखी हैं, उन संख्याओं के बीच में हमें रैशनल नंबर प्रमेय संख्या कैसे फाइंड करें, कैसे ज्ञात करें। तो हम इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। या तो हमें दो केस याद रखने हैं, इसमें दो केस बनते हैं और दोनों केस हमें याद रखने हैं। ये दो केस याद रखेंगे तो हम आराम से प्रमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, पहला जो केस होगा उसमें क्या होगा कि बेस जो हैं, बेस सेम दे रखे होंगे। बेस जो हैं सेम दे रखे होंगे, मतलब जो हर है वो हमें समान दे रखा होगा, सेम दे रखा होगा। तो हम क्या करेंगे, और जब हमें बेस डिफरेंट दे रखे होंगे तब क्या करेंगे। एक साइड हमें बेस डिफरेंट दे रखे होंगे, हर जो होगा वो हमारा सेम नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे, और हर सेम होगा तब हम क्या करेंगे। तो इसके दो केस बनते हैं। पहला केस देखते हैं, जब बेस हमारा सेम होगा। जैसे कोई नंबर बोल दिया जाए, कोई हमें क्वेश्चंस बोला जाए कि 3 व 5 के बीच 3 व 5 के बीच 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करो। ये कोई क्वेश्चन बोल दिया गया कि 3 व 5 के बीच 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इनको दो साइड लिख लो, दोनों संख्याओं को। अब देखो इनका बेस क्या है, सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिख देना है दोनों को 10 से गुणा करने पर, दोनों को 10 से गुणा करने पर। जब हम इसे 10 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, इसको भी किससे करेंगे, 10 से ऊपर और नीचे। जब हमने इसको गुणा करा तो ये हो गया हमारा 30/10 और ये हो गया हमारा 50/10। अब देखो 30 और 50 के बीच में क्या 5 संख्याएं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कौन कौन सी? जैसे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। ऐसे हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं जो क्या हैं, हमारी प्रमेय संख्याएं हैं। प्रमेय संख्याएं मतलब कि जब हमारा बेस सेम दे रखा हो तो हमें कुछ नहीं करना है, एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि हमारे बीच में जो नंबर्स छोटे दे रखे थे वो नंबर्स बड़े हो जाएं और उनके बीच में प्रमेय संख्या निकल आए। ये तो हो गया हमारा एक सिचुएशन। जब दूसरी सिचुएशन में, जब हमें बेस अलग दे रखे हों, जब हमारे जो बेस हैं वो अलग दे रखे हों, जैसे यहाँ बोल दिया जाए 3/5 व 4/6 के बीच 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करो। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि अब इधर देखिए कि आप बेस देख रहे हैं, यहाँ पर 5 है, इसका बेस 4 है, तो हमें कैसे करना है। तो हम सबसे पहले जो बेस हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ लिख दो 5 व 6 का एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम दोनों का 5 और 6 का एलसीएम क्या आ गया, 30। तो यहाँ 3/5 और यहाँ पर 4/6, इसका एलसीएम आया है 30। तो इसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 6 से। ऊपर भी आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। तो ये हो जाएगा 18/30। और इस वाले को भी आप किससे करेंगे, 5 से। ऊपर भी 5 से, जब तो आपका 30 बनेगा। 4 5 जा 20। तो अब हमारी जो रैशनल नंबर हमें संख्या बन गई हैं वो 18/30 एंड 20/30
30 बन गया है। अब देखो हमारा बेस क्या है, सेम है, मतलब हम प्रमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को 10 से गुणा करने पर, दोनों को किससे गुणा कर दें, 10 से, इसे भी 10 से कर दें, इसे भी किससे कर दें, 10 से। तो ये आ जाएगा 180y 300 और ये हो जाएगा 200y 300। अब देखिए दोनों संख्याओं के बीच 180 और 200 के बीच में हमारी संख्याएं निकल रही हैं, तो कौन कौन सी प्रमेय संख्याएं ज्ञात हो रही हैं, लिख देते हैं। 181y 300, 182y 300, 183y 300, 184, 185 फोन में 300। ऐसी बहुत सारी संख्याएं निकल आएंगी। तो जो हमें दो संख्याओं के बीच प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले हमें उसका बेस जो है, चाहे हमें बेस डिफरेंट दे रखा हो चाहे बेस सेम दे रखा हो, हमेशा प्रमेय संख्याएं जब भी ज्ञात होंगी जब उनका बेस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बेस सेम बनाया, यहाँ पर भी हमने सबसे पहले बेस सेम बनाया, उसके बाद ही हमने संख्याएं निकाली। जैसे कि इनका सबका बेस क्या है, सेम, इनका भी बेस क्या है, सेम। तो इसके दो केस बन सकते थे, एक तो हर का हर सेम हो या हर डिफरेंट हो। जब हर सेम होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या 100 जितनी संख्याएं आपको निकालनी हैं उससे एक ज़्यादा नंबर से उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। जब बेस सेम ना हो तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर उसे का बेस सेम